हेलो एंड वेलकम बैक व्यूवर्स passiontools.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, लास्ट की वीडियो में हमने CSS के सिलेक्टर के ऊपर बात की थी कि कौन कौन से सिलेक्टर होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अपना जो नया टॉपिक है हमारा CSS के अंदर स्टाइलिंग लिंक और हाइपर लिंक, इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो लिंक होते हैं हमारी वेबसाइट में, हमने HTML की वीडियोस में देखा था कि लिंक को किस तरह से बनाते हैं, उन्हें किस तरह से स्टाइल करते हैं और उन पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हम CSS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा जो पर्पस है इस लिंक का, सबसे पहले इस लिंक की वीडियो को रखने का तो यह है क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो स्टूडियो क्लासेस होती हैं इसमें कुछ उनका यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव है या फिर हॉवर है, तो इन क्लासेस का यूज़ इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैंने इसी को रखा है। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से हम लिंक को बनाते हैं और किस तरह से उन्हें थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं CSS के थ्रू। तो बेसिकली क्या है कि मेरा पर्पस आपको समझाना है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं लिंक को डिज़ाइन करूं और आपको डिज़ाइनिंग समझाऊं, बस आपको एक आइडिया देना है कि उसमें किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो जस्ट एक पहले डिप ले लेते हैं, डिप के अंदर ही लिंक को बना लेंगे। तो डिप दे देते हैं और आईडी इसकी दे देते हैं कंटेनर। और बिटवीन डिप टैग हम एक एंकर टैग लेते हैं और इसका जो URL है इसे HREF के अंदर हम URL को दे देते हैं। तो जस्ट ब्लैंक दे देता हूँ, कोई URL अगर आपको नहीं देना होता है तो आप हैश का साइन यूज कर लें। और यहाँ दे देता हूँ लिंक टेक्स्ट और जस्ट यहाँ एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ। तभी हमारे पेज में एक लिंक बन के आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ये लिंक, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ब्लू कलर में, और ब्लू कलर में आ रहा है और उसके नीचे एक लाइन भी आ रही है। तो आइए इसको क्या करते हैं, स्टाइल दे देते हैं कुछ। तो इसे आप दो तरह से टारगेट कर सकते हैं, या तो आप एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू इसे टारगेट कर सकते हैं कि जस्ट आप इस तरह से लिखें इस पेज में ए, और करली ब्रेसेस के अंदर आप इस पर कोई स्टाइल देना चाहते हैं तब भी इसे आप टारगेट कर सकते हैं। या फिर आप इसे एलिमेंट जो सेलेक्टर होता है, यानी कि हमारा क्या है बेसिकली एक वो बना हुआ है डिव और उसके अंदर हमारा ए है, तो हम इस तरह से भी इसे टारगेट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बेसिकली फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे एक लिंक है आपकी साइट में और एक लिंक आपकी साइट में यहाँ है, तो अगर आप इसे एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो जस्ट इस वाले जो यहाँ पे लिंक है इस पर स्टाइल अप्लाई होगी, इस वाले पे अप्लाई नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो दोनों पे अप्लाई हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट इसे एलिमेंट सेलेक्टर के यहाँ पे जो एलिमेंट सेलेक्टर हमने ए को सिलेक्ट कर लिया, बाकी के जितने जो एंकर टैग होंगे या फिर लिंक होंगे उन सभी पर CSS हमारी अप्लाई हो जाएगी, जो कोड हम यहाँ पे देंगे। तो जस्ट इसे एलिमेंट सेलेक्टर से सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर जो है, कलर हम इसको दे देते हैं वाइट, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसके लिए एक बेसिकली ये लालच की वजह से होता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे टाइप नहीं करना पड़े। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसे हम कर देते हैं ब्लैक, और हम इसका बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर दे देते हैं हम 1px सॉलिड, सॉलिड। और कलर इसका हम चूज़ कर लेते हैं, कौन सा कलर सही लगेगा, ग्रे। Ctrl+S से हमने सेव किया इसको और वापसी आया अपने पेज पे। तो बेसिकली यहाँ दो लिंक बन के आ रहे हैं और दोनों पर ये जो स्टाइल है अप्लाई हो गई है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि एक लिंक को अभी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें बस एक ही काफ़ी है। तो यहाँ पे लिंक बन के आ रहा है, आप देख रहे हैं कि जब मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये लिंक है। लिंक जैसे आपकी वेबसाइट में मेन्यू वगैरह होते हैं या फिर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए कोई लिंक दिया हुआ होता है, डाउनलोड लिंक दिया होता है, तो उस तरह का बेसिकली एक लिंक बना हुआ है अभी। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर माउस पॉइंटर लेके जाऊँ तो इसके कलर्स वगैरह चेंज हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, इसके नीचे जो लाइन आ रही है वो हट जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस बेसिकली किस तरह की होती हैं, जस्ट मैं लिखता हूँ ए और कॉलन के साथ यूज करता हूँ हॉवर की प्रॉपर्टी। हॉवर बेसिकली यूज होता है जब हम अपना माउस पॉइंटर लेके जाएँ तो उसमें क्या चेंजेस आएँ। तो आपने मेन्यूज़ में देखा होगा कि आप जब मेन्यूज़ पर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, इस टाइम मैं इसका कलर जो है कलर कर देता हूँ ब्लैक, और जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ वाइट, और
एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली अंडरलाइन हो सकता है और नन हो सकता है। नन से मतलब होता है कि कुछ नहीं, यानी कि जो इसके लिंक के नीचे लाइन आ रही है वो हट जाएगी। और इस बार क्या चेंजेस कर लेते हैं, जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जस्ट रिफ्रेश करते हैं पेज को और मैं जब देखिए इस पर माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा तो ये लिंक का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, इसका बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये सूडो क्लासेस होती है, इसके थ्रू हम अपने लिंक्स वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या कर सकते हैं, एक और सूडो क्लासेस आती है, इसे हम कहते हैं एक्टिव। जस्ट ए एक्टिव, और जब ये एक्टिव स्टेट में आ जाएगा तो इसमें क्या चेंजेस होंगे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका जो एक्टिव स्टेट में हो तो इसका जो कलर है यानी फॉन्ट कलर जो है वो हो जाए रेड, और जो बैकग्राउंड कलर बेसिकली है येलो हो जाए, और क्या हो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है अंडरलाइन। अभी आप देखेंगे कि इस पेज में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। जस्ट इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तब भी कोई चेंजेस नहीं है। अभी आप जब देखेंगे जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं क्लिक को नहीं छोड़ता हूँ तो इसमें जो जो हमने चेंजेस अप्लाई किए हैं, हमने फॉन्ट का कलर रेड दिया है वो अप्लाई हो गया, बैकग्राउंड कलर वाइट है तो वो अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली क्योंकि हमने इसमें वाइट दिया हुआ है, और अंडरलाइन हो गई। तो ये बेसिकली एक्टिव क्लास होती है, एक्टिव सूडो क्लासेस। तो मेरा पर्पस ये था कि इस लिंक को रखने का क्यों आपकी जो नई क्लासेस हैं इसमें ये हॉवर या ए एक्टिव, ऐसे ही एक और आती है ए विजिटेड होता है इसमें, जो लिंक हम विजिट कर चुके होते हैं। विजिटेड में बेसिकली क्या होता है कि जो लिंक हम विजिट कर चुके हैं, तो हम इसमें कलर कुछ ऐसा देते हैं टील, एंड बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसका ये नहीं येलो रहने देते हैं, कुछ और ग्रे, एंड बॉर्डर जो है हम कर देते हैं 3px सॉलिड ब्लैक, और इसे सेमी कॉलन से इसे जस्ट टर्मिनेट कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, वापसी आया अपने ब्राउज़र पे। तो अभी आप देखेंगे कि हमने इस लिंक को विजिट कर लिया है, तो इस पर वो जो क्लासेस हैं वो अप्लाई हो गई हैं। तो इसका डेमोस्ट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पेज में एक और लिंक बना लेते हैं। बेसिकली यहाँ एक BR टैग ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाए हमारे पेज में, और एक और लिंक बना लेते हैं ए हैरिफ इक्वल टू, इसमें कुछ ऐसा URL दे देते हैं जो बेसिकली पहले हमने कभी विजिट नहीं किया हो, वरना उसे विजिटेड स्टेट में दिखाएगा। और इसे लिंक टेक्स्ट टूल 2 कर देते हैं, और जस्ट यहाँ ए टैग को क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, बेसिकली दोनों पे सेम क्लासेस अप्लाई हो रही हैं। मैंने इस लिंक को विजिट कर लिया है, यहाँ पे इस लिंक पे एक बार मैं क्लिक कर चुका हूँ, तो इस पर एक जो CSS है वो अप्लाई हो रही है ए विजिटेड वाली, यानी कि हम इस लिंक को देख चुके हैं। बाकी जो अप्लाई हो रही है CSS वो अप्लाई हो रही है हमारी इनसे, जो और की लिंक हैं उन पर ये वाली CSS अप्लाई हो रही है। चेंजेस आप देख सकते हैं किस तरह से। अभी बेसिकली यहाँ पे जो ब्लैक आ रहा है और वैसे वाइट आ रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि आपको चेंजेस देखने ही हैं तो जो इसका कलर है बाय डिफ़ॉल्ट कलर वो कर देते हैं हम श्यान। ये श्यान बेसिकली रहेगा, इसका बैकग्राउंड कलर सही रहेगा, और इसको रेड कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया हमने, तो अभी आप देखेंगे कि ये वाला लिंक ऐसा हो गया, उस वाले पे जो हम विजिट कर चुके हैं तो ये ऐसा हो गया। अब एक बार हम इसको विजिट कर लेते हैं और वापसी आते हैं अपने पेज पे, तो क्या होगा, जस्ट इसको भी ऐसा हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस पेज को जो हमारा URL दिया हुआ है यहाँ पे हम इसे विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इसका कलर बेसिकली चेंज नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हैश का साइन दे देता हूँ और वापसी रिफ्रेश करता हूँ आके, तो ये भी इस तरह का हो गया है। अभी आप क्या कर सकते हैं कि एक नया लिंक अगर आप देखना चाहते हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो एक जस्ट नया लिंक बनाएं, और इसका जैसे ही आप कुछ चेंज करेंगे, कोई भी URL abc.com कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे तो इस पर अलग CSS अप्लाई है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे
कि किस तरह से हम अपने लिंक्स को क्लासेस दे सकते हैं, सूडो क्लासेस की मदद से उन्हें किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और क्या क्या उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप हॉवर को आपने देखा, एक्टिव को देखा, विजिटेड को देखा, और जो नॉर्मल क्लास है यानी किस तरह से हम एलिमेंट के थ्रू इसे टारगेट करके इसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, आप समझ गए होंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और हमारी वेबसाइट passiontutes.com को रेगुलरली विजिट कीजिए, क्योंकि आपको इस पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स यानी ट्यूटोरियल्स आपको मिल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट्स छोड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आके कमेंट्स कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय एंड टेक केयर।